ना हमने यहाँ पे लिया था 3.5 इंच, तो एक्स्ट्रा हमें देना है कम से कम 3.5 इंच देना है। दोस्तों अभी अभी दुकान पे आया हूँ, देखते हैं आज क्या बनाना है। तो कुछ इस तरह से हमारा जो सारे पीस है वो हमारी डिज़ाइनर जो है डिज़ाइन करके रखे हुए हैं यहाँ पे। तो चलिए इस ड्रेस को हम बनाते हैं, देखते हैं इसमें क्या पैटर्न बनाई है डिज़ाइनर ने। आज इसकी ही हम कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो बनाएंगे, आपके साथ शेयर करूंगा इसकी वीडियो। तो ये इस तरह की कुछ पैटर्न है और ये मेज़रमेंट है। पैंट और टॉप दोनों में अस्तर इनर लगाना है। यहाँ पे कुछ प्लीट्स है और ये कुछ पेच की पैटर्न है। मुझे इसका मैडम ने व्हाट्सअप किया था डिज़ाइन का इमेज, एक बार मैं देख लेता हूँ, उसके बाद फिर इसकी हम कटिंग शुरू करेंगे। दोस्तों चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और कमेंट करें अगर कुछ समझ में ना आ रहा है तो। ये टॉप की पैंट है और ये टॉप है। तो चलिए इसकी कटिंग शुरू करते हैं। दोस्तों तो सबसे पहला हम इनर लेंगे। इनर वाला ड्रेस है तो इस तरह से मैंने इनर को सेट कर दिया है। बैक और फ्रंट दोनों हम साथ में कटिंग करेंगे। यहाँ पे हम ज़िप लगाएंगे। तो ज़िप ये जो कमर की वेस्ट लाइन है तो यहाँ तक लगेगी हमारी ज़िप, तो इतना एक्स्ट्रा निकालना है। आप अपने अकॉर्डिंग जितनी भी लगा सकते हो, कमर तक लगाना चाहो तो उतनी भी लगा सकते हो। आपके नेक के अकॉर्डिंग जितनी आप ज़िप लगाना चाहते हो उतना एक्स्ट्रा रखना है। बेसिक चीज़ ये है कि जितनी ज़िप लगानी है उतना हमें मार्जिन इसको रखना है। तो इस तरह से ये दोनों लेयर साथ में रखना है और यहाँ नीचे आते आते इसको एक लेवल पे कर देना है इस तरह से। तो पहले इनर सेट करेंगे। अब ये चीज़ें बेसिक है, ये आपको सभी साइज़ में करना है, इसमें कोई 19-20 नहीं है। आप कोई भी साइज़ में ये बेसिक चीज़ें वो आपको करनी है। इसमें कोई कैलकुलेट नहीं है कि इसका ये चेस्ट का मेज़रमेंट है तो इस तरह से, या ये बॉडी मेज़रमेंट है। सभी मेज़रमेंट के लिए ये चीज़ें आपको पहले करनी है। ज़िप लगाना है तो ये आपको एक्स्ट्रा रखना है कपड़ा ज़िप के लिए। तो ये फ्रंट साइड रहेगा हमारा और ये बैक साइड रहेगा। पहले शोल्डर की लाइन ड्रॉ कर लेनी है। शोल्डर के आधे माप से कुछ सोचना नहीं है, शोल्डर का जितना माप है उसके आधे माप से हमें आमोल की लाइन, अपर चेस्ट की लाइन ड्रॉ करनी है। ये नॉर्मल नेक के लिए है दोस्तों, स्टैंड के लिए नहीं है, तो इसका ध्यान रखें। आधे माप से हमें लाइन ड्रॉ करनी है आमोल की, अपर चेस्ट की। फिर जितनी आपकी वेस्ट है, यहाँ पे मैंने 14 पे वेस्ट की लाइन ली है और 21 इंच पे हिप की लाइन ली है। और उसके बाद जितनी आपकी लेंथ है आप उस पे लेंथ पे एक लाइन ड्रॉ कर ले। तो इस तरह से हम 5 लाइन ड्रॉ करेंगे। ये बेसिक चीज़ है, पहले इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब ये लाइन ड्रॉ होने के बाद हम शोल्डर मेज़र करेंगे और सारी चीज़ें मेज़र करेंगे। दोस्तों तो पहले शोल्डर की लाइन पे हम शोल्डर मेज़र करेंगे। 14 इंच के शोल्डर है तो यहाँ पे आधा माप लेंगे। अब यहाँ पे आप 7 इंच आधा माप यहाँ पे ले सकते हो, लेकिन मैं प्रीफर करूँगा कि आप आधा इंच इसमें माइनस करें, या तो फिर जितना फ्रंट क्रॉस का जितना अपना मेज़रमेंट है फ्रंट क्रॉस का, जैसे यहाँ पे 13.5 इंच है तो ये मैंने 13.5 इंच पे यहाँ पे नीचे का मार्क किया है। आप या तो आधा इंच इसको कम में मार्क कर सकते हो या फ्रंट क्रॉस के हिसाब से भी आप इसको यहाँ मार्क कर सकते हो। इससे होगा क्या कि आमोल का जो शेप है वो अच्छी तरह से सेट होगा इसको कम करने से। कई मरतबा चेस्ट, अपर चेस्ट की साइज़ कम होती है तो यहाँ पे शेप नहीं आता है, तो उसमें क्या करना है कि नीचे का जो ये मार्क है उसको अंदर की तरफ करना है, तो हमारा आमोल का शेप इसमें सही से बनेगा। तो इस तरह से आप फ्रंट क्रॉस के हिसाब से भी ले सकते हो या आधा इंच कम भी ले सकते हो। अब अपर चेस्ट का चौथा हिस्सा लेंगे। 36.5 इंच की अपर चेस्ट है तो यहाँ पे 9 और 1 पॉइंट 36.5 इंच होगा चौथा हिस्सा 36.5 इंच का। उसमें हम आधा इंच प्लस करेंगे, आधा इंच, यानी टोटल 2 इंच लूजिंग होगा। तो अपर चेस्ट में इस तरह से हम 2 इंच लूजिंग रखेंगे। अब चेस्ट मेज़र करेंगे दोस्तों, चेस्ट हमेशा 2 इंच नीचे हमें मेज़र करना है। तो यहाँ पे चेस्ट का चौथा हिस्सा लेंगे
37.5 की चेस्ट है, चौथा हिस्सा रखना है इसका, और इसमें भी आधा इंच लूजिंग रखेंगे, इसमें टोटल 2 इंच लूजिंग होगा। उसके बाद कमर साइड पे आएंगे, कमर पे भी हम चौथा हिस्सा लेंगे, जितना भी आपका बॉडी मेज़र है, यहाँ पे 30 की कमर है तो यहाँ पे 7.5 रखेंगे। अब यहाँ पे हम 1 इंच रखेंगे टक्स के लिए, बैक साइड पे हम टक्स लेंगे, तो यहाँ पे हम 3.25 या 4 इंच पे आप टक्स का मार्किंग कर सकते हो। पहले इतना मार्किंग करना है, बाद में हम बैक साइड पे इसका टक्स का मार्किंग ले लेंगे। तो यहाँ पे चौथा हिस्सा लेना है वेस्ट का, और 1 इंच देना है टक्स के लिए। फ्रंट साइड पे टक्स नहीं आएगा तो इसमें भी टोटल 2 इंच लूजिंग होगा। अब यहाँ हिप साइड पे दोस्तों मैंने 1 इंच लूजिंग दिया है टोटल। आप अगर हिप साइड से फिटिंग पहनना चाहते हो तो आप 1 इंच रख सकते हो, अच्छा फिटिंग आएगा इसमें। और अगर लूज़ पहनना चाहते हो, कोई हिप से थोड़ा लूज़ पहनना चाहता है तो 2 इंच भी आप रख सकते हो, या 1.5 इंच रख सकते हो। तो ये चौथा हिस्सा लेना है, और आधे इंच से भी आधा यानी 1 बूट के हिसाब से इसको मार्जिन देना है 1 इंच का। यहाँ पे मैंने 1 इंच टोटल लूजिंग दिया है, यानी जो ये आधा इंच है उससे भी आधा। तो इस तरह से मार्किंग करना है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लूजिंग रख सकते हो। अब यहाँ पे जो हमने मेज़र लिया है एज इट इज़ यहाँ पे रख देना है नीचे दामन के लिए, ठीक है। तो इस तरह से सारे निशान लगा लेना है। अब सारे निशान को हम मिला देंगे। तो इस तरह से दोस्तों मैंने सारे निशान यहाँ पे मिला दिए हैं। अब यहाँ पे आर्महोल के लिए इस तरह से इसके साइड में हम आधा इंच जैसी एक लाइन और ड्रॉ करनी है, और इसको राउंड का आर्महोल का शेप दे देना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे आर्महोल को भी मेज़र करेंगे दोस्तों। तो आर्महोल हमें इस तरह से राउंड में मेज़र करना है। ये यहाँ से हमारा कटिंग होगा तो इसको इस तरह से नीचे से मेज़र करना है इस तरह से, और यहाँ से फिर इस तरह से हम इसके साथ में मेज़र करेंगे। 18 इंच के आर्महोल है यहाँ पे, तो यहाँ 18 आ रहा है तो यहाँ पे मार्क करूँगा। और शोल्डर की जितनी हमारी नेक की जो चौड़ाई है तो यहाँ 3.25 इंच रखी है नॉर्मल नेक के लिए। तो फिर यहाँ से इसको डाउन कर देना इस तरह से। अगर मान लो 1 इंच तक भी अगर आपका डाउन आ रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 1 इंच से ज़्यादा आप डाउन ना करें। अगर किसी के बहुत ज़्यादा डाउन शोल्डर है तो आप कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम 1 इंच का आप डाउन दे सकते हो। 40 चेस्ट के साइज़ के हिसाब से आप 1 इंच के हिसाब से डाउन दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से आप डाउन दे दें। अब यहाँ पे आधा इंच रखेंगे हम सिलाई मार्जिन, यहाँ पे रखेंगे आधा इंच, और इस शेप में ही कटिंग कर देंगे। यहाँ पे हम नहीं रखेंगे, सिर्फ यहाँ ऊपर की साइड और यहाँ पे। अब साइड पे आप अपने अकॉर्डिंग कपड़ा रखते हुए इसको कटिंग कर लें। और अगर कटिंग करने में आपको दिक्कत हो रही है तो आप इस तरह से मार्किंग भी कर सकते हो, और फिर उस मार्किंग पे आप कटिंग कर सकते हो। तो इस तरह से ये इसका मार्किंग कर लेना है। अब इसको कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से ये मैंने कटिंग कर लिया है। यहाँ पे 1 से 1.5 इंच कपड़ा रखा है, और देख सकते हो यहाँ से मैंने एज इट इज़ हमारे मार्किंग पे कट किया है। और यहाँ ऊपर की साइड आधा इंच रखा है, और यहाँ पे आधा इंच रखा है सिलाई मार्जिन। इस तरह से कटिंग कर लेना है। अब ये जो मार्किंग है हमारी साइड सिलाई का, उसको आप मार्कर की मदद से यहाँ से इसको उठा लेना है, और जो ये टक्स का मार्किंग है उसको बैक साइड पे ले लेना है इस तरह से। अब ये टक्स का मार्किंग लेने के बाद इसको हम 9 इंच का टक्स देंगे, तो इस तरह से 4.5 इंच यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ पे मार्क करेंगे, और यहाँ 9 इंच पे मार्क करेंगे। तो इस तरह से 9 इंच का हमने यहाँ टक्स बना लिया। और जितना डिस्टेंस, जितना गैप हमने यहाँ रखा है 4 इंच का, यहाँ पे भी इस तरह से 4 इंच का रखना है, यहाँ पे भी 4 इंच का रखना है, और इसको बैक साइड पे इसका मार्किंग ले लेना है। तो इस तरह से हमारे फ्रंट और बैक दोनों कटिंग हो गए दोस्तों। यहाँ पे हमें वो प्लीट्स लेनी है, लेकिन उसमें हम ए लाइन ड्रेस नहीं बनाएंगे, कट वाली चाक वाली कुर्ती बना रहे हैं, सिर्फ पैटर्न वो हमें रखनी है। तो ये इस तरह से पहले दोनों पार्ट कटिंग होंगे। अब इसका हम फ्रंट का आर्महोल पहले अस्तर पे कटिंग कर लेंगे। तो इसका जो फ्रंट क्रॉस है वो 13.5 इंच का है, तो ये लाइन हमारी 13.5 इंच की है। इसमें आधा इंच हम ऐड करेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो ये निशान जो यहाँ पे लगाया है, यहाँ से हम इसको कट करेंगे, यहाँ से फ्रंट का आर्महोल। तो जब सिलाई होगा तो यहाँ पे 13.5 इंच पे आ जाएगा, तो उस पर आपको आधा इंच प्लस कर देना है, और सिलाई मार्जिन रखते हुए फिर इसको कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से ये फ्रंट आर्महोल हमारा कटिंग हो चुका है। तो ये हमारा इनर पोर्शन कटिंग हो के रेडी है। अब हम इसकी मेन फैब्रिक को इसको रखते हुए कटिंग करेंगे।
दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक करें और कुछ कमेंट करें। अगर कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट करके भी मुझे पूछ सकते हो। दोस्तों तो सबसे पहला हम बैक साइड इसकी कटिंग करेंगे। ये जितनी भी हमारी इसकी चौड़ाई है उसके अकॉर्डिंग कपड़ा फोल्ड करना है मेन फैब्रिक को, और प्रिंट का ध्यान रखना है, ऊपर की तरफ प्रिंट आनी चाहिए। और इसका सेंटर भी प्रिंट का आप ले सकते हो। अगर कपड़ा कम हो तो अलग बात है, लेकिन कपड़ा ज़्यादा है, नॉर्मल कटिंग हो सकता है, तो प्रिंट का खास ध्यान रखें। सेंटर में ले तो बनने के बाद वो खूबसूरत लगेगा। जैसे ये फ्लावर है तो आप इसका सेंटर ले सकते हो, या ये फ्लावर के बीच का डिस्टेंस है तो यहाँ का आप सेंटर ले सकते हो। तो इसका ध्यान रखना है। पहले जब भी आप मेन फैब्रिक कटिंग कर रहे हो तो सबसे पहले प्रिंट देखनी है, प्रिंट किस तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ रखनी है और सेंटर, ये दो बातों का ध्यान रखना है। और ये जितनी भी इसकी चौड़ाई है उतना ही फैब्रिक हमें फोल्ड करना है, एक्स्ट्रा नहीं लेना है। तो जितना हमें ज़रूरत है उतना ही फोल्ड करेंगे। अब इसको बैक साइड को हम एज इट इज़ कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से अस्तर के अकॉर्डिंग इसको कटिंग कर लेना है। यहाँ पे चाक के लिए कट लगाना है। जब हम इनर साइड जब सिलाई करेंगे अस्तर को तो एक कट मिलाएंगे और हमें पता चलेगा कि यहाँ से हमें कट सिलाई करनी है। और स्लीव के लिए भी यहाँ पे कट लगाएंगे। और नेक यहाँ पे मैंने नॉर्मल कटिंग किया है, 2.5 इंच से 3 इंच का आप कटिंग कर सकते हो बैक साइड का नेक। तो इस तरह से हम बैक साइड कटिंग करेंगे। पहले दोस्तों फ्रंट साइड कटिंग करने से पहले हम इनर के ऊपर इसका नेक ड्रॉ कर लेंगे। 6.5 इंच का नेक है, तो यहाँ पे टोटल 3.5 इंच मैंने डीप लिया है राउंड में, और यहाँ तक 6.5 इंच है। अब जो हमारी ये वेस्ट लाइन है यहाँ तक हम इसका जो पेच है वो इसका पेच कमर तक बनाएंगे। तो शोल्डर पे यहाँ पे ½ इंच दिया है, इस तरह से लाइन ले लिए। तो ये पेच पहले आपको सिंपली मार्किंग कर लेना है, उसके बाद हम ये मेन फैब्रिक इसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो पहले आप इनर पे इस तरह से मार्किंग कर लेने एक। दोस्तों फ्रंट साइड पे इस तरह से नेक मार्किंग करने के बाद फैब्रिक को हमें इस तरह से फोल्ड करना है। ठीक है, अब फोल्ड में ये ध्यान रखना है कि जितना हमने यहाँ पे लिया था 3.5 इंच, तो एक्स्ट्रा हमें देना है, कम से कम 3.5 इंच देना है। ज़्यादा हो तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं देना है। जैसे 3.5 इंच है, यहाँ पे मैंने कुछ 4 इंच के आसपास दिया है, 3.5 से 4 इंच। ठीक है, एज इट इज़ ही दिया है, 3.5-4 इंच आप रख सकते हो। कहने का मतलब ये है कि जितना भी आपका ये गैप है उससे डबल फैब्रिक लेना है। ठीक है, ये डबल हो गया, ये सिंगल है, ये डबल हो गया, तो इसमें हम प्लीट्स लगा सकेंगे। अगर ये आप ज़्यादा रखना चाहो, अगर ए लाइन ड्रेस है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रख सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे कुर्ती बना रहे हैं चाक वाली, तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, इसका डबल ले लेना है। ठीक है, तो ये इस तरह से सबसे पहले फोल्ड कर लेना है, इसको एक्स्ट्रा रख के। अब ये वेस्ट लाइन है उसको हमें ड्रॉ करना है। यहाँ से मार्क कर लेना है इधर और यहाँ पे, फिर इसको इस तरह से हटा के ये लाइन पहले मार्किंग कर लेनी है। ठीक है, वेस्ट की लाइन मार्किंग होने के बाद यहाँ ऊपर जो कि इसकी लाइन है पेच की, यहाँ पे मार्क करना है और मार्कर से यहाँ पे निशान उठाना है, और उसके बाद फिर ये लाइन भी इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। तो ये 2 लाइन मार्क करनी है, वेस्ट की और जो हमारा पेज है उसकी लाइन इस तरह से मार्किंग करनी है। अब ये मार्किंग होने के बाद दोस्तों यहाँ से इसको एज इट इज़ हमारा जो इनर कटिंग हुआ है उस तरह से मेन फैब्रिक को कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से ये पूरा कटिंग कर लेना है। आमूल का कट लगाना है, चाक का कट लगाना है। ठीक है, देखो ये पेज जो हमने मार्किंग किया था ये बहुत काम आएगा जब हम इसकी सिलाई करेंगे, तब भी इसको मिटाना नहीं है, ये बहुत यूज़फुल रहेगा हमारा। तो ये पेज का मार्किंग सबसे पहले करना है। ठीक है, अब इस तरह से इसको कटिंग कर लिया। अब ये जो पोर्शन है हमारा पेज का, इसको कट करके निकाल लेना है हमें। तो यहाँ पे हमें सिलाई मार्जिन रखते हुए इसको कट करना है। जैसे जो हमने मार्किंग किया था वहाँ पे हमारा पेज आएगा, तो यहाँ से इसको कट करना है और यहाँ से, तो इतनी सिलाई मार्जिन रखते हुए इसको कटिंग कर लेंगे हम। तो इस तरह से ये कटिंग होगा। ठीक है, ये कट कर लिया, यहाँ पे सिलाई मार्जिन है। तो अब इस पोर्शन पे हमारी प्लेट्स आएगी, तो ये अपने आप इसकी जगह पे ये फिक्स हो जाएगा, और जब हम इसका पेच बनाएंगे उसको हम पलटी करके ऊपर से सिलाई कर देंगे।
तो ये कटिंग जितने भी ऐसे पीस है यहाँ पे प्लेट्स वाले, आप एकदम सिंपली, आपको मैंने इसका तरीका बताया कटिंग करने का, इस तरह से आप रख के कटिंग कर सकते हो। सिंपली पहले इनर पे हमें पेच ड्रॉ करना है और उसके ही फरमे से पूरा कटिंग कर लेना है। कम से कम इसको डबल मार्जिन लेना है, जितना भी आपका पेच है उससे डबल मार्जिन लेना है ताकि प्लीट्स आसानी से सेट हो सके। तो इस तरह से हम फ्रंट साइड इसकी कटिंग कर लेंगे। दोस्तों अब फाइनली हम इसकी स्लीव कटिंग करेंगे। तो ये बॉर्डर आपने देखा हमने दामन में यूज़ किए, स्लीव में भी हम इसकी बॉर्डर की यूज़ करेंगे। तो ये डबल फोल्ड किया है, इस तरह से सेट करके अच्छे से प्रेस कर देना है। अब जो जितना हमारा आमोल है यहाँ पे 18 इंच का आमोल है, तो मेज़र टेप को इस तरह से हल्की सी फोल्ड करना है। इस तरह से सबसे पहले लेंथ ले लेना है और यहाँ पे लेंथ का मार्क करना है, और उसके बाद फिर यहाँ से जितना आपकी लेंथ है वहाँ से इसको फोल्ड करके मेज़र इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है, इस तरह से शेप में। ठीक है, अगर आपको इस शेप में दिक्कत आ रहा है तो आप 3 से 3.5 इंच इसकी यहाँ से डीप ले सकते हो, 3 से 3.5 इंच तक आपकी माप के अकॉर्डिंग। मैं सिंपली आपको पता है इसी तरह से फोल्ड करके स्लीव कटिंग करता हूँ, ये सबसे इजी तरीका है। उसके बाद यहाँ पे जितना आपका बाइसेप का मेज़र है उसका आधा माप ले लेना है, यहाँ पे 12.5 इंच के बाइसेप है, और जितना मोरी का मेज़र है 10.5 इंच की मोरी है, तो यहाँ पे निशान लगाना है। अब ये सारे निशान को मिला देना है। ठीक है, यहाँ पे एक्स्ट्रा जितना कपड़ा आप कटिंग करना चाहते हो 1 से 1.5 इंच उसको रख के इसको कटिंग कर लेना है। ऊपर आधा इंच रखना है सिलाई मार्जिन। अब यहाँ पे बॉर्डर है तो यहाँ पे आधा इंच रखा है, इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से इसको हम कटिंग करेंगे। तो इसलिए हमारी कटिंग हो चुकी है, यहाँ पे आधा इंच सिलाई मार्जिन रखा है और ये कट लगा लेना है। उसके बाद हम फ्रंट साइड का आर्म होल कट करेंगे, इस तरह से गार उतारेंगे। तो हल्का सा उतारना है, बहुत ज़्यादा नहीं उतारना, और यहाँ पे कट लगाना है। तो फ्रंट साइड ये हमारी रहेगी स्लीव की। तो स्लीव हमारी कटिंग होगी इस तरह से। दोस्तों हमारा ड्रेस यहाँ पे कटिंग हो चुका है। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।